नो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो दैट डील टू द एमएलटी, आरआईटी, ओटीटी, डिस्पेंसर्स एंड बी कैटेगरी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिकल? नॉट टुडे द ऑर्गन सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट टू नो दैट इज ऑर्गन। व्हाट इज डिफाइंड बाय आसा? ऑर्गन है ऑर्गन। तो हाउ विल वी डिफाइन इट कि ऑर्गन क्या चीज है? दैट इज द वन आर द मोर टिश्यू, यानी हम कह सकते हैं कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू आर मोर, या फिर हम यूं कहेंगे कि ग्रुप ऑफ द टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू as such, yani first of all organ is a structure of two or the more tissues या group of tissue combined together, यानी दूसरे लफ्जों में secondly the work together and perform क्या करेंगे? पार्टिकुलर फंक्शन। पार्टिकुलर आर द स्पेसिफिक फंक्शन, एक्टिविटीज आर वर्क कॉल्ड ऑर्गन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गन सिस्टम। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन हमने किया ऑर्गन को, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है। सिस्टम मीन कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन इज फॉर्म्ड अ ऑर्गन सिस्टम। तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट किसको? ऑर्गन को। ऑर्गन क्या है कि दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर मीन अ पार्टिकुलर अरेंजमेंट है, और स्ट्रक्चर को हम अगर बेसिकली इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी डिफाइन करें तो क्या है कि पार्ट ऑफ ऑर्गन आर द बॉडी दैट कैन बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप और विद नेकेड आई इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्स है। यानी स्ट्रक्चर दैट टाइप ऑफ द टर्म्स है कि ये वो हिस्से का नाम है किसी भी जिस्म के या फिर ऑर्गन का, जिसको आप अपनी आम आंख से या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गन एक स्ट्रक्चर है, यानी इसका मतलब है कि ये वो एक पार्ट है या वो हिस्सा है बॉडी का जो दो से ज्यादा टिश्यू से मिलकर बनता है, और जब ये वर्क करती हैं इकट्ठी और परफॉर्म करती हैं पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्गन, यानी इसको आप ऑर्गन का नाम देंगे। तो अब आते हैं किसकी तरह? ऑर्गन सिस्टम क्या है? तो सो दैट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन है दैट कोलैबोरेट क्यों है? टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ये बात मैंने की आपके सामने कि वी आर डिस्कसिंग टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द ऑर्गन एंड सेकेंडली द ऑर्गन सिस्टम। यानी ऑर्गन क्या है कि ये बेसिकली ग्रुप ऑफ टिश्यू है। शॉर्ट इफ वी नो कि अगर आप इसको जाने कि ऑर्गन क्या है कि दैट इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू है, और टिश्यू क्या होते हैं? दैट इज द ग्रुप ऑफ द सेल। और ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं? यानी अगर हम सेल की बात करें तो हम कहते हैं कि दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली किसका कॉम्बिनेशन है? दैट इज द माइक्रो एंड मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल की। खैर, नो द ऑर्गन सिस्टम मैंने बता दिया कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स
दैट कोलैबोरेट, क्यों इकट्ठे होते हैं, यानी वर्क टुगेदर भी कह सकते हैं कि टू परफॉर्म द स्पेसिफिक और द पार्टिकुलर फंक्शन, एक मखसूस काम सर अंजाम देने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर ग्रुप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम की तरफ हम मूव करते हैं कि व्हाट आर द मेजर ऑर्गन सिस्टम डियर स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। The major organ system are given as a follow. We can write in this way कि हम दर्ज दैल इनको लिखते हैं, are given as follow. Now, numerically, the first number mean any system you can discuss, but here the cardiovascular system, और secondly we can say that cardiac system, और cardiac mean दिल है, तो why we said cardiovascular mean because vascular word is used for the vessel, word used for the vessel है, तो that type of the system that consists of heart and vessel. The name represent us, name tell us, name हमें क्या बता रहा है कि कार्डियो कार्डियक से है, कार्डियक फॉर द यूज वर्ड फॉर द हार्ट है, और वेस्कुलर वर्ड यूज फॉर द वेसल्स है। तो सेकेंडली नाउ वी कैन से दैट सिस्टम, चूंकि हमने यहाँ पे माइनर्स डिस्कशन करनी है ऑल द ऑर्गन सिस्टम को, कि कार्डिया लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है, हार्ट के लिए, एंड ब्लड वेसल। अब ये शॉर्टली लफ्ज वेसल आना है यहां पे, जो मैंने ब्लड लिखा है तो ब्लड वेसल, चूंकि जब पार्ट की बात हो रही होगी तो हम कहेंगे वेसल्स, यानी हार्ट वेसल्स एंड द ब्लड, तो मैंने कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया है, तो आगे से राइट द ब्लड, चूंकि ब्लड होगा तो वेसल्स हैं, और अगर ब्लड नहीं है तो वेसल्स नहीं। और अगर हम सेकंडली दूसरी बात करें कि अगर हार्ट है तो ब्लड है, और वेसल है तो ब्लड है, इफ देयर इज नो वेसल नो ब्लड। नो, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड, यानी वेसल है, यानी सेकंडली इसको रिमूव ही कर दिया जाए कि यानी हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, वेसल्स एंड द ब्लड, यानी तीन चीजों पर मिलकर क्या बनता है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनेगा। अब आगे बात करें कि हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि हार्ट जो है, हार्ट हैज 4 चैम्बर, यानी हार्ट के पास जो है वो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और इस 4 चैम्बर्स के अंदर हमारे पास 2 जो हैं वो 2 एट्रिया होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंटिकल, 2 जो हैं वो वेंटिकल्स होते हैं हमारे पास, यानी 2 एट्रिया एंड 2 वेंटिकल। अब अगर मैं यहां पे शॉर्टली अगर हार्ट की एक सिंपल डायग्राम आपके सामने चैम्बर की शो करूं, आप देखेंगे कि इस तरह से और इन दिस वे, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है राइट एट्रिया है और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रिया है। सिर्फ बताने का मकसद है कि जो ऊपर है यानी अपर साइड जो है वो क्या है, एट्रिया है, और जो लोअर साइड है वो वेंट्रिकल है, यानी यहां पे राइट वेंट्रिकल है और यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरह से हार्ट के 4 चैम्बर्स आते हैं। और नाउ व्हाट आर द वेसल्स है, तो वेसल्स क्या होती हैं, इसकी अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो वेसल्स
दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे कि ब्लड वेसल्स हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। कितनी हैं जी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं, यानी वेसल जो हैं वो ब्लड वेसल 3 किस्म की हैं जी। तो नंबर 1 हमारे पास कौन सी है जी? आर्टरी। नंबर 1 जो है वो है आर्टरी। आर्टरी, और अगर हम इसको आर्टरीज, एक से ज्यादा हैं तो आर्टरीज हैं। और अब यहां पे एक बात एक है कि ऑल द आर्टरीज कैरी करती हैं क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल द आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी के अलावा, पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या कैरी करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है डियर स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं? ये बात ज़हन में रहे कि हैविंग मोर CO2 एंड लेस ऑक्सीजन, लेस O2, यानी इसके पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? ऐसा ब्लड होता है जिसके पास मोर ऑक्सीजन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड है और लेस ऑक्सीजन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वेसल है, वेसल आर ऑफ 3 टाइप्स है। और सबसे पहले हमारे पास है आर्टरी, यानी हमने आर्टरीज को डिस्कस किया कि ऑल द आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट द, किसके अलावा? पल्मोनरी आर्टरी के अलावा, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और मैंने बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है? मोर CO2 एंड लेस द O2, यानी वो ब्लड जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा और लेस ऑक्सीजन होगी, वो क्या कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। लेकिन ऑक्सीजनेटेड की बात क्या होगी? इट मींस कि जिसके पास मोर O2 होगा एंड लेस CO2 होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड होता है। और ऑक्सीजनेशन कहां पे हो रही होती है? इन द लंग्स। ऑलवेज ऑक्सीजनेशन टेक प्लेस इन द लंग्स है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वेन है, यानी आर्टरीज, यानी वेसल की बात हुई तो नंबर 1 पे आर्टरी था, नंबर 2 पे आ जाते हैं जी वेन की तरफ। तो ये सेम उसी तरह बात है कि जिस तरह मैंने आपको बताई आर्टरीज है, और ऑल द वेन, ऑल वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेकर आ रही हैं? फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, यानी वेन जो होती हैं। और ये जो पीछे आर्टरी की बात हो रही थी, आर्टरी जो है वो लंग से दिल और दिल से बॉडी की तरफ सेंड करती हैं, यानी आर्टरी जो है वो ब्लड किसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? यहां पे, यानी फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। हाँ, और किसके जरिए से सेंड करती हैं? वाया एओर्टा, यानी एओर्टा के जरिए से बॉडी को सेंड करती है। नो, यहां पे आते हैं जी, ऑल द वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने पहले बता दिया कि व्हाट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस किस्म का होता है? तो वो क्या है? विद यानी जिसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड होगी और लेस ऑक्सीजन होगी, वो क्या कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और नो एक्सेप्ट, यहां पे फिर से बात आ गई कि एक्सेप्ट द
जी, यानी किसके अलावा, वो कहता है कि एक्सेप्ट कैरी द, यानी ऑल दी, यानी बात हमने यहाँ पे जो मेंशन की मैंने कि ऑल द वर्ड यू विल बी रिमेंबर इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स, कि ऑल द वेन्स, बात किसी एक की नहीं हुई, बात यह है कि ऑल द वेन्स कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, यानी एक के अलावा, और वो कौन है जी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होता है ये क्या करती है, दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से ले रही होती है, फ्रॉम द लंग्स, ठीक होगी बात, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स फ्रॉम द लंग, यानी क्या करती है, टेक, लेती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पल्मोनरी, सॉरी ये जो है वो यानी पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेती है, तो इट टेक्स द ब्लड फ्रॉम द लंग्स है, यानी फेफड़ों से लेती है, और फेफड़ों के पास ब्लड किस लिए जाता है, फॉर द ऑक्सीजनेशन, यानी फॉर प्योरिफिकेशन, ठीक होगी बात। यानी नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज, तो ये शॉर्टली बात डिस्कस हुई नंबर 3 जो वेन की थी कि कैपिलरीज, कैपिलरीज जो हैं ये कैरी करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चूंकि ये स्मॉल बोर होती हैं और वेरी थिन होती हैं, ठीक होगी बात, यानी और वैसे भी दैट इज द सब डिविजन ऑफ कैपिलरी, हाउ दे आर फॉर्म, दीज आर द सब डिविजन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरी और वेन की सब डिविजन की वजह से कैपिलरीज हैं, और दैट इज द साइट, ये वो साइट है वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इस तरह से हमारा जो है वो वन सिस्टम वाज टू बी कंप्लीट। एक नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, नो अगेन, तो नो सेकंड वन इज द रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन विच वी रिस्पायर, व्हाट वी रिस्पायर, यानी टेक ऑक्सीजन, यानी हम यहां पे बेसिकली रेस्पिरेशन किस चीज का नाम है, यानी इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन है, यानी हम इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, यानी लंग्स होते हैं, लंग्स दैट इज द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम, यानी लंग्स है, और लंग्स के साथ ही अटैच्ड जो हैं वो एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स, ठीक है, और इसके साथ बिफोर द लंग्स दैट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, यानी नॉस्ट्रिल, नाक के जरिए से आपकी आवाज आ रही है, नोज कंसिस्ट ऑन द फर्दर 2 नॉस्ट्रिल, यानी नोज के पास 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, यानी 2 नालियां हैं, नोज है, नोज के बाद फेरेंक्स है, फेरेंक्स, और फेरेंक्स के बाद है लेरेंक्स, और लेरेंक्स के बाद है ट्रैकिया, और ट्रैकिया यानी सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है, और ये सी शेप के बनने की रीजन क्या है कि सो दैट द ट्रैकियल ट्यूब डज नॉट कोलैप्स, ताकि वो कोलैप्स ना हो, वो आपस में चिपके ना, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी शेप कार्टिलेज, इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन कि आपका मकसद कार्टिलेजिनस का सी शेप क्यों है, ताकि वो मेम्ब्रेनस होता है दरमियान में, और ताकि वो मेम्ब्रेन उसके दरमियान इसलिए होती है कि वो पिच कर ना जाए, और कार्टिलेज का भी इसीलिए होता है कि वो आपस में कोलैप्स ना हो, अगर कोलैप्स हो जाती है इट मीन आपकी सांस बंद हो जाती है, अगर कोई वहीं पे कार्टिलेज को
ट्रॉमा हो, चोट लग जाए तो आपकी सांस बंद होने का खतरा है। और आप देखें, यानी ट्रैकिया के बाद आपके जो है वो ब्रोंकाई आते हैं, यानी जब आपका ब्रोंकी आएगा, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई नो एंट्री इनटू द लंग्स है, किसमें हो जाती है? लंग्स के अंदर एंट्री हो जाती है जी, इस तरह से। क्लियर होगी बात? एंट्री इनटू द लंग्स, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक होगी बात। और नेक्स्ट हमारे पास है, यानी लंग्स है, लंग्स मीन एयर सैक्स, ठीक है। और आगे नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई आर इट्स, यानी यूं समझ लें कि दीज आर द कनेक्टेड स्ट्रक्चर विद द लंग्स। बिफोर लंग्स हैं, लंग के साथ जो स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो दैट इज फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम। Now, Nizam Hazma. Secondly, we say that digestive system, that type of the system which is work on food, work on our food, जो हमारी खुराक के काम करता है, यानी ये किस पे कंसिस्टेड होता है? तो मेन पार्ट ऑफ दिस इज द स्टमक। द मेन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज द स्टमक है। नाउ तो नाउ द स्टमक इज एफिलिएटेड विद द स्ट्रक्चर्स, ये फर्दर कनेक्टेड होता है किससे? तो स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ है, एसोफेगस है, एसोफेगस। नाउ एसोफेगस इज कनेक्टेड विद आवर स्टमक। Stomach is a pouch-like structures. It further consists upon the 4 layers. ये further 4 layer पर मुश्तमिल होता है। तो where the digestion take place. Now we are going to discuss the third, the nervous system. What is our nervous system? Now nervous system. What is nervous system? It deals to the neurons. लास्ट आर्टिकल्स के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस हुआ द लास्ट लेक्चर में कि आपका नर्वस सिस्टम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ, यानी किस पर मुश्तमिल होता है? न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन एंड इट्स एफिलिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी न्यूरॉन किस किस पर मुश्तमिल होता है? न्यूरॉन आगे फर्दर टाइप्स उसकी होती हैं और फिर इसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है। यानी ये इसका क्या है? बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसके चूंकि हमने सिंपल पार्ट को डिस्कस करना है कि नर्वस सिस्टम को फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड CNS एंड अदर इज कॉल्ड PNS, ठीक है। और फिर CNS को फिर आगे मजीद 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये मेन पार्ट की बात हो रही है, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नो तो PNS के बारे में मैंने बताया कि PNS फर्दर कंसिस्ट ऑफ, वन इज द cranial and other is the spinal nerves and other is the peripheral nerves. Peripheral nerves. अब यहां पे पॉइंट नोट करना है हमने कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात आ गई कि नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम, वन इज द CNS, अदर इज द PNS। इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन कि भाई डिफाइन द PNS एंड राइट इट्स पार्ट, तो हम क्या कहेंगे
कि भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट टाइप ऑफ द सिस्टम विच डील्स विद पेरिफेरी यानी साइड ऑफ द बॉडीज, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दैट नर्वस सिस्टम डील टू द पेरिफेरी of the body. Periphery means the sides of the lateral sides of the bodies are the except of the central nervous system. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है? आपका दिमाग और स्पाइनल कार्ड. यानी दिमाग और स्पाइनल कार्ड के अलावा all the body parts and body are the periphery. All the PNS deal to its. So we can say that that type of the system that deals except the CNS, all the part of body are in the PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शामिल हैं. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो मेन पार्ट डिस्कस होने हैं यहाँ पे तो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है. चूंकि ब्रेन के फिर आगे पार्ट्स हैं, अगर हम इस तरह डिस्कस करेंगे तो सिंपली वी डील टू दी ओनली नर्वस सिस्टम. इसी पे ही सारा टाइम मुकम्मल हो जाएगा. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेनली द यूरिनरी सिस्टम है. यानी अगर हम इसको शॉर्ट करें तो द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम. अभी मैंने यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेफ्ट किया. तो द यूरिनरी सिस्टम डील टू आवर ब्लैडर. मेन पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड किडनी. तो एवरीबॉडी नो दैट द किडनी, एड्रीनल, तो रीनल वर्ड यूज फॉर द किडनी यानी रेनल. तो मेन पॉइंट, मेन ऑर्गन इज द किडनी. और किडनी जो है नेक्स्ट आगे इसके साथ जो एफिलिएटेड है वो यूरिटर है, और यूरिटर के साथ आगे ब्लैडर है, और ब्लैडर्स के साथ आगे यूरिथ्रा है. Oh, in this way, तो bladder is a pouch that fill with the urine. और what organ which are responsible for the urine formation? यानी यूरिन को बनाने का जो जिम्मेदार है वो कौन है? वो है किडनी. और किडनी कंसिस्टेड अपॉन द नेफ्रून, और नेफ्रून फर्दर कंसिस्ट अपॉन द यूरिनरी टेब्यूल्स. यानी वो फर्दर कंसिस्ट ऑफ कन्वोल्यूटेड है, यूरिनरी टेब्यूल पर मुश्तमिल होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किसके जिम्मे है? इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन कि वेयर द यूरिन इज फॉर्म, तो यू से दैट द किडनी. किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिटर? यूरिटर आर द ट्यूब्स विच कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर्स. यानी अगर हम सिंपली यहां पे इसकी एक शॉर्टली छोटी सी फिगर आपको बना के बताऊं तो किस तरह से, यानी सपोज यहां पे हमारे पास एक सच जो है वो ये किडनी है, ये डेयर स्टूडेंट्स क्या है? किडनी है, और दैट इज हाइलस है. यहां से ये क्या निकल रहा है? ये यूरिटर है. यहां से दिस इज द यूरिटर है, और नो that ureter enters into the bladders, और this is the bladders, और here is the prostate glands lie. अब यहां पे बात बड़ी अहम है आपके कि ये जो हमारे पास पार्ट है this is the kidney. ठीक है, ये किडनी है और ये आपका यूरिटर है, और ये जो है वो ब्लैडर है. ब्लैडर, और दिस इज यूरिथ्रा. ये जो है वो यूरिथ्रा है. यानी यूरिथ्रा दैट टाइप ऑफ द ट्यूब विच कैरी और पास आउट द यूरिन. ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. यू समझे कि ये जो है वो ये यूरिथ्रा है. यूरिथ्रा. इस तरह से मैंने सिंपल वे से आपके सामने यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर ड्रा की. तो नर्वस सिस्टम चूंकि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से ये आर्टिकल कल डिस्कस हुआ था, इसके अंदर हमने डिस्कस कर दी थी
नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये था आज आपका लेक्चर जिसमें मेन सिस्टम को हमने डिस्क्राइब किया और उसकी वेसल्स को भी। तो नाउ टू द लास्ट एंड ऑफ द लेक्चर, इंशाल्लाह वी मीट विद द नेक्स्ट आर्टिकल इन द नेक्स्ट लेक्चर।